अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, ये तो सुना था कि वक्त बड़ा बेरहम है, बादशाहों को फकीरों के दर पे झुका देता है। अब हमने इसको अपनी आंखों से देख भी लिया है। पाकिस्तान का मौजूदा वजीर आजम जेल में बंद कैदी से इल्तजाएं कर रहा है, रहम की अपील कर रहा है, और ये मंजर आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज जनाब ये हो गया है और ये पाकिस्तान में हुआ है। क्या कभी किसी ने सोचा था या सोचा होगा कि मुल्क का करता धरता, मुल्क का सरबराह, मुल्क के स्याह सफेद का मालिक एक कैदी से, एक मैसूर शख्स से इल्तजाएं करेगा और अपने लिए गारंटियां मांगेगा? लेकिन ये हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब इस वक्त डील ट्रे में रख के खुद निकल पड़े हैं अडयाला जेल की जानिब। अडयाला जेल के कैदी को डील ऑफर कर रहे हैं। पहले कमेटी बनाई, पहले टीमें बनाई, जाके उसे मनाओ। जब टीमें नहीं मना पाई, अब देखा कि पानी सर से गुजर रहा है और हम डूब रहे हैं, तो अब खुद चल पड़े हैं। इसकी डिटेल बताऊंगा, साथ में यह भी बताऊंगा कि यह हुआ इसलिए है कि शाह साहब गए हुए थे अमेरिका, लेकिन ट्रंप ने शाह साहब को आंखें दिखा दी हैं और 8 अल्फाज में ट्रंप ने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा नहीं किया, हुक्म दे दिया है कि जाओ और रिहा करो। और शाह साहब ने आके शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की है, जिसके बाद जनाब, हाँ जी, आप समझ गए होंगे, डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि खबरें आगे जो आने वाली हैं बड़ी धमाका खेज खबरें हैं। खबरें ऐसी हैं कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे, क्योंकि खबरें इमरान खान साहब के इक्तदार से भी बड़ी हैं। क्योंकि खान साहब ने वजारत उज़्मा की कुर्सी से भी अब आगे नजरें जमा ली हैं। वो क्या चाहता है, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रंप अंकल की। ट्रंप अंकल के पास डील लेकर गए थे शाह साहब, और शाह साहब बेसिकली गारंटी मांगने गए थे कि हम वो कर देंगे जो आप चाहते हैं, यानी कि आप इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, हम कर देंगे, रिहा कर देंगे। बदले में आपसे इल्तजा है कि आप हमारी हुकूमत को मत छेड़े, क्योंकि ये जो रिजीम है ये बाइडन की बाकियात है। बाइडन तो चला गया और बाइडन की तमाम बाकियात का सफाया करने का ऐलान कर दिया ट्रंप ने। उसने कहा है कि जो जो बाइडन ने किया है मैं उसे अनडू करूंगा, और उसमें कहीं ना कहीं ये सिस्टम भी आता है। तो उसकी बेसिकली गारंटियां मांगी जा रही हैं, रहम की अपील की जा रही है। लेकिन नतीजा ये निकला कि शाह साहब जहां पर गए वहीं से उनको खैर नहीं मिला, वहीं से उनको जनाब ठुकरा दिया गया है, बल्कि साफ चिट्टा नया नकोर जवाब आया है नई नकोर हुकूमत की जानिब से। शाह साहब पहले जो विल्सन से मिले, और अभी वो उनके घर से बाहर नहीं निकले और ट्वीट आ गया जी, फ्री इमरान खान। फिर एक और कांग्रेसमैन से मिले, उनका भी ट्वीट आ गया जी, फ्री इमरान खान। यह सूरत हाल है। ट्रंप तो बहुत बहुत ही दूर की बात है, इनकी एक्सेस से ही दूर है कि ये ट्रंप से मिल पाते। जाहिर सी बात है, कांग्रेसमैन से मिलना था ना, तो वहां से तो पूरी नाकामी हो गई है, नाकाम लौटे हैं शाह साहब। आते ही उन्होंने छोटे मियां से मुलाकात की है और सारा माजरा बताया है कि जी गल नहीं बनी। अब छोटे मियां साहब के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने ऑलरेडी इनको ट्रैप कर लिया है, और बल्कि इनका जो सर है वो ट्रैप के अंदर फंसा दिया है। इमरान खान ने इनको मुज़ाकरात का दाना डाला, अब मुज़ाकरात का दाना इन्होंने चुन लिया है। अब वो दाना चुग लिया है, अब वो दाना जाके इनके हलक में अटक गया है जी। अब इमरान खान ने आज बाकायदा तौर पर कमेटी तहलील कर दिया, मुज़ाकराती कमेटी। ये लोग तहलील करना चाहते थे, इन्होंने धमकी दी थी इमरान खान साहब को कि अगर
अगर 31 जनवरी तक पीटीआई ने मुज़ाकरात बहाल ना किए तो हम कमेटी तहलील कर देंगे। इमरान खान साहब ने 31 से पहले ही 30 जनवरी को कमेटी तहलील कर दी है। हुकूमत के हाथ पांव फूल गए हैं, सांस गले में अटक गया है और जितनी भी टीम थी सारी टीम शहबाज शरीफ साहब की फेल हो चुकी है। तो शहबाज शरीफ साहब खुद निकल पड़े हैं जी। अब शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा है, मेरे ख्याल में उन्हीं के अल्फाज कोट करके आपको सुना देता हूं। जो ये खबर लगी है अखबार में, वो मैं आपको सुना देता हूं जी। दुनिया न्यूज के मुताबिक विफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की ऑफर को शफाफ अंदाज से कबूल किया। हुकूमत और ओपोजिशन की कमेटियां बनी और मुज़ाकरात शुरू हुए। रमा माह की 28 तारीख को मीटिंग होनी थी और वो मुज़ाकरात से भाग गए। मियां साहब मेरे ख्याल में भाग वो नहीं गए, वो आपको लाजवाब करके गए हैं, आपको बेबस करके गए हैं। आपने बेबसी दिखाई है तो वो गए हैं और उन्होंने एक डिमांड रखी थी, आप कमीशन बना दें तो हम मुज़ाकरात करेंगे। आप अगर नहीं बना सकते थे कमीशन तो कम से कम आप जवाब दे देते, लेकिन आप में जवाब देने की भी हिम्मत नहीं थी। और वो कहते हैं कि हुकूमती कमेटी ने इनको कहा कि आप आए, लिखकर जवाब देंगे। हमने पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया। आपकी मजबूरी थी जनाब, ये अपने गिरेबान में भी झांके। इन्होंने 2018 में हाउस कमेटी बनाई, कमीशन नहीं बना था और आपने कबूल की थी मियां साहब। वजीर आजम ने ओपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा कि पूरी तरह हकायक को सामने लाएं। 2018 में हमने हाउस कमेटी कबूल की, आप भी आए 2018 और 2024 के इंतखाबात पर कमेटी बने। इंतखाबात पर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड ही नहीं है, ये बेसिकली आपका फरार का एक हरबा है या अपनी स्पेस सेविंग चाहते हैं, क्योंकि पीटीआई ने कमेटी अपनी तहलील कर दिया। कहते हैं 26 नवंबर के धरने की बात करते हैं, 2014 के धरने की भी हाउस कमेटी इहाता करे। वो कहते हैं नेक नियति के साथ तैयार हूं कि डायलॉग आगे बढ़े। अब भी तैयार बैठे हैं शहबाज शरीफ साहब के डायलॉग आगे बढ़े। इंतशार के हाथों मुल्क का बहुत नुकसान हुआ, यह मुल्क मजीद नुकसान का मुतामिल नहीं हो सकता। मसला यह है कि ये मुल्क इस सिस्टम का बोझ बर्दाश्त करने का मुतामिल नहीं हो सकता और वो जो जेल में बैठा है उसने इस सिस्टम को जैम कर दिया है। उसी की वजह से उसके साथ किए गए जो भी कार्रवाइयां हुई हैं पाकिस्तान में, जो नजर आया है उसका नतीजा यह निकला है कि पाकिस्तान की एड बंद हो गई है। उससे पाकिस्तान के कई मंसूबे मुतासिर होंगे। उससे पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस का स्टेटस है वो जीएसपी स्टेटस खतरे में पड़ चुका है और अगर वो स्टेटस हाथ से जाता है तो फिर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे पाकिस्तान को, और ये सारी चीजें सामने नजर आ रही हैं। फिर अभी जो शाह साहब नाकाम लौटे हैं वो एक अलग परेशानी है, क्योंकि वहां से पैगाम आ चुका है, आपको पता है या नहीं पता, लेकिन आपको बता दूं पैगाम वहां से बहरहाल आ चुका है और उस पर अमल दरामद भी शुरू है। चंद दिनों में आपको उसके नतायज भी नजर आ जाएंगे। तो ये कंडीशन है, ये हाल है, ये सूरत हाल है। और दूसरी जानिब अडयाला जेल का यहां पर ये बेसिकली अपना इक्तदार बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, आल माल सियासत बचाने के लिए ये हाथ पांव मार रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। दूसरी जानिब वो जो अडयाला जेल में बैठा है उसके तो कान पर जू ही नहीं रेंग रही, उसको टेंशन ही नहीं है। वो अपने लोगों को कहता है कि भाई वजारत उज़्मा की कुर्सी छोड़ दो, इक्तदार को छोड़ दो, मेरी नजरें बहुत आगे हैं। वो तारीख का सबसे बड़ा लीडर बनना चाहता है, उसने अपनी नजरें उस पर जमा ली हैं और वो इस वक्त नेल्सन मंडेला से बड़ा लीडर खुद को कंसीडर कर रहा है और वो और बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स से खुद को बड़ा लीडर समझ रहा है। दुनिया अभी से उसका एतराफ करने लगी है और वो सियासी तारीख में अमर होना चाहता है।
वो वजीर आजम नहीं बनना चाहता, वो टैग उसने लगवा लिया। एक बार वजीर आजम बने, 10 बार वजीर आजम बने, बात वही होती है। और अब वो वजीर आजम नहीं बनना चाहता, वो इससे आगे का सोच रहा है। इनकी सोच वजीर आजम की कुर्सी बचाने की है, ये उसी में लगे हुए हैं। तो अब दोस्तों सिस्टम जो है वो लरज रहा है इस वक्त, और किसी भी वक्त ये कोलैप्स कर सकता है। इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट होगी, क्योंकि आगे डेवलपमेंट्स बड़ी तेजी के साथ होने वाली हैं, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उसके लिए जरूरी है कि चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। इजाजत दीजिए, अल्लाह।